कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे हेरिडिटी के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से आज मेरे 4K कंप्लीट हो चुके हैं। धीरे धीरे ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी छोटी बहन समझिएगा, अपनी मैम समझिएगा और सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तहे दिल से शुक्रिया मेरे सारे दोस्तों को, मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल में है या फिर जो मुझे जानते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे हेरिडिटी के बारे में, जो क्लास 10th से रिलेटेड है। क्लास 10th जो मेन सब्जेक्ट होता है ना बायोलॉजी, उसमें आकर जो चैप्टर है ये 4th चैप्टर पे आता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन होगा। तो एवोल्यूशन तो कट गया है, तो हेरिडिटी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। इस हेरिडिटी चैप्टर से 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? आपके एग्जाम में। जी हाँ, इस चैप्टर को हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज इतना अच्छा से समझेंगे कि आपको शायद किसी और वीडियो की जरूरत पड़े। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो एक प्यारा सा कमेंट अपना जरूर दीजिएगा, एक छोटा सा 1 सेकंड का कीमती समय मुझे दीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी का अर्थ होता है आनुवंशिकता। जी, हेरिडिटी में होता क्या है? हेरिडिटी चैप्टर में आपको ये बताना है, जो मेंडल थे जिसे फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जानते हैं, इन्होंने डिस्कवरी की, इन्होंने मटर के पौधे पर क्या क्या प्रयोग किया और कैसे हमारा कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं या फिर हम अपने पेरेंट्स के समान दिखाई देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारा शरीर हमारे पूर्वज यानी कि दादा दादी के जैसा दिखाई देता है। होता है कि नहीं होता है? बहुत से गाँव में आप लोगों ने देखा होगा आस पड़ोस में कि कोई लड़का अपने दादी के समान दिखाई देता है, तो वो जनरेशन में परिवर्तन होता है। कोई बच्चा अपने माता पिता के समान दिखाई देता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूरा कवर करने वाले हैं। और हाँ, एनसीईआरटी से हट के नहीं होगा, पूरा एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होगा। तो आप लोग अपनी बुक के साथ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, नहीं इस जो भी 2 से 3 वीडियो बनेगी इसकी उन सभी में, ठीक है। तो टॉपिक बता देती हूँ क्या क्या कवर करना है। तो पहले हम हेरिडिटी के बारे में जानेंगे, दूसरा फादर ऑफ जेनेटिक के बारे में जानेंगे। ये फादर ऑफ जेनेटिक का अगर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो ये आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ओके। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि मेंडल के 3 लॉ के बारे में जानेंगे, ओके। उसके बाद जानेंगे हाउ ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेरिडिटी में। सबसे पहला टॉपिक आता है, हेडिंग आता है वेरिएशन। वेरिएशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स विभिन्नताएं, यानी कि अगर 2 चीज आप देख रहे हो तो उनमें क्या अंतर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है पहले मैं आपको पढ़ दूं, उसके बाद आपको समझा देती हूँ। वेरिएशन मोर इन सेक्सुअल एंड लेस इन एसेक्सुअल, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे पहले का जो चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आपने इसमें पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और जिसमें कम देखने को मिलता है वो होता है एसेक्सुअल। ऐसा क्यों मैम? तो सुनिए कहानी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट क्या करता है, अपने मान लीजिए आपने एक गुलाब का पौधा लगाया और उस गुलाब के किसी स्टेम को तोड़कर दूसरा गुलाब निकाला, तो दोनों गुलाब तो सेम ही दिखेंगे ना? क्या दोनों में कुछ अंतर दिखेगा? नहीं, वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि बात करें हमारे पेरेंट्स के बीच हमारा, यानी कि हम अपने पेरेंट्स के साथ सेम टू सेम थोड़ी दिखते हैं, कुछ लक्षण दिखते हैं ना, कुछ अंग दिखते होंगे, पूरा थोड़ी दिखते हैं। तो हमारे अंदर वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो यही बात तो लिखा गया है कि वेरिएशन मोर बहुत ज्यादा होता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एसेक्सुअल में कैसा होता है? कम होता है। समझ में आया? वेरिएशन सबसे पहले हेडिंग है, ओके। दूसरा और इम्पोर्टेंट हेडिंग है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है फ्रेंड्स? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मैम ये ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड, ओके। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। आपको इस चैप्टर में कुछ अलग अलग शब्द देखने को मिलेंगे, घबराइएगा मत, मैं समझाऊंगी आपको। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड, ओके, बच्चे। तो इस हेरिडिटी का अर्थ क्या होता है? पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर होता है, हमारे माता पिता का जो कैरेक्टर
पेरेंट्स का कैरेक्टर उनके बच्चों में जाना हेरिडिटी कहलाता है। आया कि नहीं समझ में? यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है? ऑफ स्प्रिंग में, मतलब उनके बच्चों में। तो क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। टर्म कंप्लीट हुआ कि नहीं? आया कि नहीं समझ में आपको? आई होप कि आपको आ ही गया होगा, आ गया होगा ना। बात करते हैं तीसरा हेडिंग के बारे में, इनहेरिटेंस। ध्यान से समझिएगा क्योंकि सब कुछ आपस में ही बहुत थोड़ा सा मिलते मिलते दिखेंगे। आपको लगेगा कि ये क्या है, तो ये क्या नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस द प्रोसेस थ्रू द कैरेक्टर पास वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, जब कैरेक्टर पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाता है तो वो हेरिडिटी कहलाता है। लेकिन जब कैरेक्टर वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है ना, तो वो होता है आपका इनहेरिटेंस। जैसे मैम, जैसे कोई बच्चा अपनी दादी के समान दिखाई देता है, अपने पेरेंट्स के समान नहीं दिखेगा, अपनी दादी के समान, तो वो दूसरा जनरेशन होगी नहीं। दादी का पिताजी का फर्स्ट जनरेशन और हमारा दूसरा जनरेशन। तो ये कैरेक्टर किस में दिख रहा है? जनरेशन में दिख रहा है। यानी कि हमारे पेरेंट्स के समान हमारा कैरेक्टर ना होके हमारे पेरेंट्स के समान दिखता है। तो यही कहलाता है आपका इनहेरिटेंस। वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं, एक शब्द आएगा आपके एनसीईआरटी में, ट्रेट। ओके, ट्रेट का अर्थ होता है फ्रेंड्स, ट्रेट का क्या अर्थ होता है? ट्रेट का अर्थ होता है कैरेक्टर। ट्रेट का क्या अर्थ होता है? कैरेक्टर। आपको कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ट्रेट को ही कैरेक्टर कहते हैं। Traits are the characteristic feature of an organism present in a physical form that is visible। जो कैरेक्टर होता है, जो फिजिकल फॉर्म में दिखता है, वही तो ट्रेट कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं जीन की। जीन इंपॉर्टेंट है। जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की इकाई है विच ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो क्या काम करता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान। अब देखिए मैम, ये जीन क्या है? जीन कहाँ पाया जाता है? जीन कहाँ पाया जाता है? हमारे बॉडी में सेल है, बिल्कुल है, आप में भी है, हमारे में भी है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र, बिल्कुल होता है। उस गुणसूत्र में गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए के सेगमेंट, यानी कि अगर ये डीएनए है ना, इसके छोटे छोटे हिस्से कर दूं तो वो जीन कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में डीएनए, और डीएनए में होता है जीन। डीएनए में क्या होता है? जीन होता है, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए कहलाता है। तो ये 3 से 4 टॉपिक आपको कवर हुए कि नहीं? हेरिडिटी चैप्टर के हुए कि नहीं? आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा हो। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जो ट्रेट था उसके 2 टाइप होते हैं, है ना। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट और एक होता है इनहेरिटेंस ट्रेट। एक्वायर्ड का अर्थ होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, वैसे आप देख सकते हैं। एक्वायर्ड का अर्थ होता है ना क्लियर, कि जो चीज़ें हमको इन्वायरमेंट से मिलती है, जो चीज़ें हम जन्म के बाद सीखते हैं, वो एक्वायर्ड ट्रेट होता है। ट्रेट का मतलब क्या पता है? कैरेक्टर। तो एक्वायर्ड ट्रेट होता है जो हमको कब मिलती है? जन्म के बाद मिलती है। लेकिन ऐसे कैरेक्टर जो हमको हमारे जन्म से ही मिल जाते हैं, जो कैरेक्टर हमको हमारे पेरेंट्स से जन्म के दौरान ही मिल जाते हैं, तो वो होता है आपका इनहेरिटेंस। आइए देखते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट में लिखा गया है those traits या those characters that are developed by the individual during his lifetime, they cannot be passed on to the progeny। प्रोजनी का मतलब क्या हो गया मैम? प्रोजनी का मतलब भी बेटा पता है क्या होता है? चाइल्ड ही होता है, बच्चे ही होते हैं। तो ये बताइए कि कुछ ऐसे कैरेक्टर जो हमको हमारे इन्वायरमेंट से मिला, जैसे कि कोई लड़का या कोई भी लड़की जिम करता है, जिम करके पूरा बॉडी बना लिया, मसल्स एकदम मस्त बन गए, तो क्या उसका जो बच्चा होगा उसके बच्चे का भी मसल्स वैसा ही होगा? मतलब एकदम जिम वाला होगा मसल्स? नहीं ना। यानी कि मैम ऐसा कैरेक्टर जो इन्वायरमेंट से लिया जाता है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होता उनके बच्चे में, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेकिन मैम ऐसा कैरेक्टर जो हमारे अंदर तो होता है और हमारे आने वाले बच्चों में भी जाता है, उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जाम्पल क्या होगा मैम? जैसे हमारे आंखों का कलर, स्किन का कलर। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि 2 कपल ऐसे होते हैं जो गोरे होते हैं, उनके बच्चे थोड़े से सांवले हो जाते हैं, तो वो एक रेयर केस है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता के समान
होते हैं तो उन्हें बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। ओके, आए दोनों समझ में? आप देख लीजिए, Those traits which are present in individuals since birth से ही प्रेजेंट होता है, they are transmitted in the progeny, और वो ट्रांसफर होता है उनके आने वाले बच्चों में। जैसे कि एग्जाम्पल आई कलर, स्किन कलर आप लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं बताती हूँ आपको कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है मैम और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट एंड व्हाट इज रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट में अंतर और रिसेसिव में अंतर समझिएगा। डोमिनेंट किसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मतलब कुछ ऐसे जैसे कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो जिनके पास पैसा कम होता है उनको दबा के रखते हैं, मतलब उनको अपने अंडर में काम कराते हैं, उनको क्या होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने नहीं देते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कोई क्लास है, क्लास में जो टीचर है वो टीचर उन जितने भी बच्चे बैठे होते हैं उनको अपने अंडर रख सकता है। जैसे कि कोई टीचर बोले कि खड़े हो जाओ तो वो बच्चे खड़ा हो सकता है, बैठ जाओ तो बैठ सकता है। तो मतलब कहने का ये है ना कि डोमिनेंट ट्रेट ऐसा ट्रेट होता है ना मैम, जो दूसरे के कैरेक्टर को एक्सप्रेस ना होने दे, दिखाई ना दे, उसके कैरेक्टर को दबा के रखे और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराए, वो होता है डोमिनेंट। जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो कमजोर पे भारी तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यानी कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, फिर से सुनिएगा, कि ऐसा कैरेक्टर जो रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता है वो होता है डोमिनेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, सप्रेस रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर को क्या कर देता है, दबा देता है। सप्रेस मतलब दबा देता है, एंड शो देयर कैरेक्टर, और अपना कैरेक्टर दिखाता है। रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, डू नॉट शो देयर कैरेक्टर। अब बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक गाइस? ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको ग्रेगर जॉन नहीं याद रखना है, आप केवल मेंडल से भी इनका नाम याद कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने जो पी प्लांट लिया था, पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मतलब मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या होता है गाइस? मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम जो होता है मटर के पौधे का साइंटिफिक नाम होता है। इसको अंडरलाइन किया जाता है, कभी भी साइंटिफिक नेम लिखोगे अंडरलाइन जरूर करेंगे। तो पाइसम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट पे कुछ देखा, उनका कैरेक्टर देखा। कितना कैरेक्टर देखा? टोटल 7 कैरेक्टर उन्होंने देखा। कितना कैरेक्टर देखा? 7 कैरेक्टर देखा। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला कैरेक्टर था फ्लावर का कलर। आपने मटर के पौधे देखा होगा, उसमें 2 तरह के फ्लावर निकलते हैं, एक पर्पल निकलता है और एक व्हाइट निकलता है। तो जो पर्पल होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और जो व्हाइट होता है वो रिसेसिव। आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, इसमें कुछ नहीं कर सकता है कोई। और डोमिनेंट में डोमिनेंट कैरेक्टर ही याद रखना पड़ेगा, रिसेसिव में रिसेसिव कैरेक्टर। ओके गाइस, तो क्या बोल रहे हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, इसका फ्लावर का कलर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है जो पर्पल होता है, और जो व्हाइट होता है वो रिसेसिव होता है। फ्लावर का कलर तो हो गया। फ्लावर का पोजीशन, मतलब फ्लावर कहाँ कहाँ लगते हैं, तो सबसे पहले तो फ्लावर एक्सियल पे, मतलब ऊपर लगते हैं, जैसे कि मटर के पौधे होते हैं तो यहाँ पे फ्लावर लगते हैं, और टर्मिनल, किनारे किनारे। तो जो एक्सियल होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, रिसेसिव में टर्मिनल आता है। सीड का कलर, अगर आप लोगों ने कभी खेतों में मटर बोया होगा तो देखा होगा सीड का कैसा कलर होता है, बीज का कैसा कलर होता है, येलो होता है ना। तो पहले येलो होता है, उसके बाद ग्रीन होता है। देखिए, येलो, उसके बाद जब मटर निकल जाता है, जैसे छेमी बोलते हैं, उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन होता है ना। तो पहले येलो लिखेंगे, उसके बाद ग्रीन लिखेंगे। सीड का शेप, जो बीज होता है वो किस शेप का होता है, राउंड शेप होता है, तो राउंड लिखेंगे। और व्रिंकल्ड का अर्थ होता है कुछ ऐसे मटर के जो बीज होते हैं ना, पिच के टाइप के होते हैं, मतलब चपटे चपटे होते हैं, उसे हम इंग्लिश में व्रिंकल्ड बोलते हैं। ओके, पोड, पोड का अर्थ होता है फली, फली का अर्थ होता है छेमी, जो आप समझ गए होंगे। तो ये छेमी का जो फली है, पोड, पोड का शेप कैसा होता है, कुछ छेमी जो होती है फुली फुली होती है जिसे इनफ्लैटेड बोलते हैं, और कुछ पिचकी होती है जिसे हम कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं। पोड का कलर कैसा होता है, छेमी का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है ना, और सूखने के बाद कैसा होता है, येलो होता है। तो यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे येलो। उसके बाद देखते हैं ना कि जो मटर के पौधे होते हैं ना, वो 2 टाइप के दिखते हैं। 2 टाइप के दिखने का मतलब कुछ मटर के पौधे जो होते हैं ना छोटे होते हैं, और कुछ मटर के पौधे लंबे लंबे होते हैं और झाड़ीदार होते हैं। तो वही लिखना है। स्टेम का लेंथ कैसा होता है, टॉल होता है, एक होता है डॉर्फ। ये है 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर हेरिडिटी चैप्टर। बिकॉज यहाँ से आपको पूछा जाएगा कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन। तो प्लीज आपको इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है। और अगर आपको इतना बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें।
और जो भी क्रॉस वगैरह कराना है सब मैं सिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल क्या करना है सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और अपना ऐसे प्यार और अपना जो भी स्नेह वगैरह सब कुछ बनाए रखिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।